आजकल ये ध्यान लगाना इतना मुश्किल क्यों हो गया है? ऐसा लगता है हर पल कोई नई चीज है जो हमारा ध्यान खींच रही है। हाँ, ये बात तो है। तो आज हम थिबोट म्यूरिस की किताब डोपामिन डिटॉक्स के विचारों को जरा बारीकी से देखेंगे। मतलब समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो तुरंत संतुष्टि पाने की हमारी चाहत है, वो हमारे फोकस, हमारे लक्ष्यों और शायद हमारी खुशी पर कैसे असर डाल रही है। बिल्कुल। और इसमें डोपामाइन का बहुत बड़ा हाथ है। देखिए, स्रोत इसे सिर्फ खुशी का केमिकल नहीं कहते, जैसा हम आमतौर पर सोचते हैं। अच्छा, तो फिर क्या है ये? असल में किताब कहती है ये और ज्यादा की चाहत काढ़ू है, मॉलिक्यूल ऑफ मोर। मतलब ये हमें किसी इनाम को पाने के लिए एक्शन लेने को उकसाता है। पर मजे की बात यह है, इनाम मिलने पर भी जरूरी नहीं कि संतुष्टि मिले। हाँ, ऐसा क्यों? कई बार एक खालीपन सा रह जाता है। जैसे स्रोत में कहा भी है, कोई भी बाहरी चीज आपको वो गहरी संतुष्टि नहीं दे सकती जो आप असल में ढूंढ रहे हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ खुशी नहीं बल्कि और चाहिए वाली फीलिंग है। ये बात तो आज की डिजिटल दुनिया को बिल्कुल समझाती है। मतलब सोशल मीडिया की नोटिफिकेशंस, वो लगातार स्क्रॉलिंग, श्रोत इसे कैसे जोड़ते हैं? हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा। किताब इसे डोपामाइन हाईजैकिंग कहती है। डोपामाइन हाईजैकिंग मतलब आज का जो माहौल है, सोशल मीडिया, गेम्स, यहाँ तक कि जंक फूड में जो चीनी और फैट है, ये सब लगातार हमारे डोपामाइन सिस्टम को ट्रिगर करते रहते हैं। हाँ, हर वक्त कुछ ना कुछ। सही। और ये हमें और ज्यादा और तेज उत्तेजना की तलाश में लगा देते हैं। नतीजा, ध्यान बढ़ जाता है, जरूरी काम टलते रहते हैं और एक बेचैनी सी रहती है। असंतुष्टि। हाँ, असंतुष्टि। शोधकर्ता तो ये भी मानते हैं कि आज का समाज डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि वो हमारे डोपामाइन सिस्टम को हाईजैक कर ले। और जब दिमाग इतनी तेज उत्तेजना का आदी हो जाता है ना, तो फिर जो जरूरी या कम उत्तेजक काम होते हैं वो बहुत उबाऊ लगने लगते हैं। ये तो वाकई गंभीर बात है। तो फिर क्या करें? मतलब कोई हल है इसका? क्या हम इस हाईजैकिंग से बच सकते हैं? स्रोत शायद डोपामिन डिटॉक्स का जिक्र करते हैं ना? सही। डिटॉक्स इसका असली मकसद है अपने दिमाग की जो उत्तेजना की बेसलाइन है ना, उसे कम करना, उसे रीसेट करना। हाँ, आइडिया यह है कि जब आपको कम उत्तेजना की जरूरत महसूस होती है, तो जो काम पहले मुश्किल या बोरिंग लगते थे वो ज्यादा दिलचस्प लगने लगते हैं, करने लायक बन जाते हैं। अच्छा, तो ये डिटॉक्स होता कैसे? क्या कई तरह का होता है? हाँ, स्रोत मुख्यतः 3 तरह के डिटॉक्स बताते हैं। एक है 48 घंटे का पूरा डिटॉक्स। ये सबसे गहरा रीसेट है। इसमें इंटरनेट, सोशल मीडिया जैसी ज्यादातर बाहरी उत्तेजनाओं से पूरी तरह दूर रहना होता है। मुश्किल है पर असरदार। 48 घंटे काफी लंबा है। हाँ, फिर दूसरा है 24 घंटे का डिटॉक्स। ये थोड़ा कम असरदार है पर ज्यादा प्रैक्टिकल है शायद। ठीक है, और तीसरा? वो है आंशिक डिटॉक्स। ये तब काम आता है जब कोई एक खास चीज आपकी प्रॉब्लम हो, जैसे कोई लगातार यूट्यूब ही देखता रहता है या गेमिंग की लत है, तो सिर्फ उस एक चीज से डिटॉक्स। ये सुनने में तो असरदार लग रहा है, पर इसे शुरू करना, वो पहला कदम क्या हो? स्रोत कुछ बताते हैं? कोई प्रैक्टिकल तरीका? हाँ बिल्कुल, एक 3 स्टेप वाला तरीका दिया गया है। पहला और शायद सबसे जरूरी है पहचानना। पहचानना क्या? ईमानदारी से लिस्ट बनाना कि वो कौन सी चीजें हैं जो आपका ध्यान सबसे ज्यादा भटकाती हैं। मतलब क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं। ओके, लिस्ट बनाना। फिर दूसरा कदम है थोड़ी रुकावट पैदा करना, अनचाहे व्यवहारों को मुश्किल बनाना। जैसे फोन से वो ऐप्स हटा देना जो ध्यान भटकाते हैं, या नोटिफिकेशंस बंद करना। हाँ, ये तो कर सकते हैं। फोन दूसरे कमरे में रखना शायद। बिल्कुल। और साथ ही जो काम आप करना चाहते हैं, जैसे पढ़ना या कोई प्रोजेक्ट, उसे आसान बनाना, मतलब किताब सामने रखना वगैरह। और तीसरा कदम है सुबह की शुरुआत। सुबह? हाँ, उठते ही डिवाइस चेक करने के बजाय दिन की शुरुआत कम उत्तेजना वाले कामों से करें। स्रोत कहते हैं तीसरा और आखिरी कदम बस शुरू करना है। छोटे छोटे कदम मिलकर ही बड़ा बदलाव लाते हैं। समझ गए। पहचानना, रुकावटें डालना और सुबह सही शुरुआत। लेकिन मान लीजिए किसी ने डिटॉक्स किया, कुछ दिन अच्छा चला भी, पर फिर वापस पुरानी आदतों में फंस गए, तो क्या ये होता है? अरे बिल्कुल होता है, बहुत आम है ये। स्रोत इसे डोपामाइन रिलैप्स कहते हैं। रिलैप्स? हाँ, और इससे बचने के लिए सबसे जरूरी चीज है आत्म जागरूकता। मतलब ये ध्यान रखना कि कब आप फिर से उस ज्यादा उत्तेजना वाले पैटर्न में जा रहे हैं। खुद पर नजर रखना। सही। आत्म जागरूकता ही स्थायी बदलाव की कुंजी है, ऐसा कहा गया है। और अगर रिलैप्स हो भी जाए तो खुद को कोसना नहीं है, बस वापस अपनी तय की हुई रूटीन पर लौटना है। आसान नहीं होता होगा? अब नहीं होता,
इसीलिए पहले से एक प्लान बनाना अच्छा रहता है। स्रोत कहते हैं एक आकस्मिक योजना तैयार रखें और साथ ही उन एक्टिविटीज पर ध्यान देना भी जरूरी है जो शांति देती हैं, जो आपको यहां और अभी में रखती हैं। जैसे ध्यान करना, प्रकृति में समय बिताना या दोस्तों परिवार के साथ अच्छा वक्त गुजारना। ये चीजें डोपामाइन की उस लगातार दौड़ के बजाय शायद सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन जैसे दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर को बढ़ावा देती हैं, शांति वाले केमिकल्स। तो ये सिर्फ विल पावर की बात नहीं है, मतलब माहौल बदलना, योजना बनाना, संतुलन लाना, ये सब जरूरी है। अच्छा, इसी माहौल बदलने से जुड़ी एक और बात थी स्रोतों में, बंद और खुले सिस्टम वाली। उसका क्या मतलब है? हाँ, ये बड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट है। देखिए, इसे ऐसे समझिए, एक वर्ड डॉक्यूमेंट या कोई किताब, ये एक बंद सिस्टम है। बंद सिस्टम? हाँ, मतलब आप जो कर रहे हैं ध्यान वहीं रहता है, उसमें बाहरी भटकाव कम से कम होते हैं। ठीक है, समझ गई। और दूसरी तरफ इंटरनेट ब्राउजर या सोशल मीडिया फीड, ये खुला सिस्टम है। अंतहीन लिंक्स, नोटिफिकेशंस, ध्यान भटकाने के हजारों रास्ते, खत्म ही नहीं होता। सही कहा। तो स्रोत ये सुझाव देते हैं कि दिन की शुरुआत बंद सिस्टम वाले कामों से करना ज्यादा फायदेमंद है। इससे फोकस बनता है, बजाय इसके कि उठते ही खुले सिस्टम मतलब फोन या ईमेल में खो जाएं। वाह, ये वाकई सोचने वाली बात है। तो आज के लिए शायद यही विचार है जिस पर सोचा जा सकता है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जानबूझकर ऐसे कौन से बंद सिस्टम बना सकते हैं या चुन सकते हैं, ताकि हम इन खुले सिस्टम की जो अंतहीन उत्तेजना है और जो भटकाव है उससे थोड़ा बच सकें। शायद यही छोटे बदलाव हमें अपना ध्यान वापस पाने में मदद कर दें।